सर्दियाँ शुरू होते ही एलोवेरा के पत्तों का कलर क्यों बदल जाता है? एलोवेरा के जो पत्ते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं या फिर पत्ते पीले पड़ जाते हैं? पत्तों का जो कलर है हल्का-सा पर्पल या फिर पिंकिश क्यों हो जाता है? या फिर इसके जो पत्ते हैं वो ढीले से क्यों दिखाई देते हैं? इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इनके पत्तों के अंदर पानी भर गया है। या फिर एलोवेरा की जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, एलोवेरा ने नए पत्ते निकालना बंद कर दिया है, या फिर मेरा एलोवेरा पूरी तरीके से सूख गया है, खराब हो गया है, इसके सारे के सारे जो पत्ते हैं वो ढीले पड़ गए हैं, पीले होकर के खराब हो गए हैं। या फिर आपके एलोवेरा के जो पत्ते हैं वो काफ़ी पतले-पतले निकल कर के आते हैं। यानी कि एलोवेरा ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो पतले-पतले हैं, मोटे नहीं होते हैं। तो ये सारी समस्याएँ क्यों आती हैं? इन सब की जानकारी सर्दियों में आपको अपने एलोवेरा की केयर कैसे करनी है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसको कौन-सा खाद देना है, ये सारी जानकारी आज के इसी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, एलोवेरा के पत्तों का रंग क्यों बदल जाता है? एलोवेरा के पत्तों के रंग बदलने के पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है, अगर आपके एलोवेरा के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं या फिर हल्के से पिंकिश दिखाई दे रहे हैं, यानी हल्के से पिंक या फिर पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो ये होता है कि आपने अपने पौधे को किस जगह पे रखा है। अगर आपने इसको सीधी धूप में रखा है, सीधी सूरज की किरणें इसके पत्तों के ऊपर पड़ती हैं, तो फिर सर्दियों में इसके पत्तों का कलर बदल जाता है। ये हल्के पिंक या फिर पर्पल रंग का हो जाता है या फिर ज़्यादा पीला दिखाई देता है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़ रही है, सेमी शेड में रखा है, तो फिर इसके पत्तों का कलर नहीं बदलेगा, लगभग वैसा का वैसा ही ये रहता है। अब जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से इसके पत्तों का रंग बदलता है वो होता है इसकी मिट्टी, जो पानी आप पौधे को देते हैं। अगर आपके जो पौधे हैं इसके जो पत्तों का टिप ब्राउन कलर का हो रहा है, सूखता हुआ आपको कुछ दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसका मतलब मिट्टी में पानी की कमी है। पानी की कमी होने से सबसे पहले पत्ते के जो टिप है आपको भूरे होते हुए दिखाई देंगे। अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फिर पत्तों के ऊपर कुछ गोल गोल सा निशान बन रहा है, आपको गोल गोल से सर्कल से निशान दिखाई दे रहे हैं, तो ये होता है आपने पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया है, या फिर आपके पौधे की जो मिट्टी है वो ठीक नहीं है। जब आप पानी डालते हो तो वो सोख करके रखती है बहुत देर तक, इसकी वजह से मिट्टी में फंगस लग जाता है। और ये जो कंडीशन है ये पत्तों को ढीला कर देता है, पत्तों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, पत्ते ढीले से दिखाई देते हैं या फिर ढीले पड़ करके गिर रहे हैं, तो ये है ओवर वाटरिंग का साइन। बहुत ज़्यादा पानी आपने दे दिया है, साथ में अगर फंगस भी मिट्टी में लग गया तो ये चीज़ आपके एलोवेरा के पौधे को सर्दियों में पूरी तरीके से ख़राब कर देगी। चाहे मौसम कोई भी हो, गर्मियों में भी अगर आप ये गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं या फिर कुछ मिट्टी की समस्या है, मिट्टी अच्छी नहीं है, तब भी आपका पौधा गर्मियों में ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस समस्या से आप अपने पौधे को सर्दियों में बचाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पानी इसको कम से कम देना है। दूसरी चीज़, आपको इसकी जगह को बार बार नहीं बदलना है। बस आप एक ऐसी जगह पे इसको रखो जहाँ पर इसको सुबह की 1-8 घंटे की धूप मिल जाए या फिर हल्की सी छनकर धूप इसको मिल जाए। तेज़ धूप में आपको इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी सूखना ज़रूरी है। कभी भी एलोवेरा के पत्ते सर्दियों में आपको खराब होते हुए दिखाई नहीं देंगे और ना ही आपका पौधा खराब होगा। अब क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो सर्दियों में हमको एलोवेरा के पौधे का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और आज नवंबर महीने की 7 तारीख है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपका एलोवेरा का पौधा बिल्कुल हेल्दी, स्वस्थ और सर्दियों में भी एलोवेरा ग्रोथ करता रहे, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एलोवेरा के पौधे की जो मिट्टी है इसको आपको चेक कर लेना है कि मिट्टी में कहीं पानी तो नहीं रुक रहा है। अगर मिट्टी में पानी रुक रहा है तो आप इसकी ड्रेनेज को ज़रूर ठीक करें। मिट्टी का जो पॉट है उसके छेद को आप ज़रूर ठीक करें। जैसे ही आप पानी डालो तो पानी निकलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है। ज़रूरत लगे, मिट्टी सूखे तभी आपको पानी देना है। एलोवेरा एक सकुलेंट प्लांट है। अगर इसको आप 10 दिन 15 दिन पानी नहीं दोगे तो ये मरेगा नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो इसकी मिट्टी में फंगस लगने की वजह से एलोवेरा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो इसीलिए पानी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, साथ में ड्रेनेज का भी ध्यान रखना है। अगर आप एलोवेरा के पौधे को लगाते हैं तो हमेशा आप बड़े पॉट में लगाएं, यानी कि चौड़े पॉट में लगाएं, जिससे कि एलोवेरा को फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिले, इसमें स्पेस खाली रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए पप्स बने और जो धूप है वो इसकी मिट्टी तक पहुँचे। अगर धूप इसकी मिट्टी तक पहुँचेगी तो आपका पौधा कीड़े और फंगस से बचा रहेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर एलोवेरा के पत्ते पतले पत्ते निकल करके आ रहे हैं, पत्ते मोटे नहीं होते, तो फिर इस समस्या को आपको कैसे ठीक करना है? अगर आपको ज़्यादा मोटे पत्ते चाहिए अपने एलोवेरा के ऊपर, तो फिर आपको अपने एलोवेरा को जगह देनी पड़ेगी अच्छी ग्रोथ के लिए। इसकी मिट्टी में, इसके पॉट में स्पेस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मिट्टी को आपको मॉइस्ट रखना है। एलोवेरा में ओवर वाटरिंग नहीं करना है, लेकिन जो लोग अपने पौधों की मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखा देते हैं
उनके एलोवेरा के पत्ते भी काफ़ी पतले पत्ते निकल करके आते हैं और उसके अंदर जेल कम बनता है। तो अगर आपको जेल ज़्यादा चाहिए, मोटे पत्ते चाहिए, तो आप बड़ा पॉट इस्तेमाल करें पौधे को लगाते समय और मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखें। अगर आप स्टार्टिंग से ही छोटा पॉट रखते हैं तो एलोवेरा बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पत्ते पत्ते पत्तों से भर गया है। तो अभी इसको नए पॉट में शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही जितने भी नीचे के पत्ते हैं जो कि मिट्टी के अंदर लग रहे हैं, उनको आप हटाते रहो। पुराने पत्तों को हटाते रहने के दो फायदे हैं। अगर आप पुराने पत्तों को हटाते रहोगे तो आपको बार बार गमले को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी में काफ़ी स्पेस खाली रहेगा, धूप आपके पौधे की मिट्टी तक पहुंचेगी, तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा। इसके साथ ही नए पप्स बनाता रहेगा अगर पौधे को ग्रो करने के लिए जगह मिलेगी। और जो पत्ते हैं वो ज़्यादा मोटे निकल करके आएंगे, यानी जो खाना पानी है वो बहुत सारे पत्तों में फैलने की बजाय कुछ पत्ते जो आपने छोड़े हैं अपने पौधे के अंदर, उन्हीं पत्तों में लगेंगे और फिर आपका जो पौधा है वो ज़्यादा मोटे पत्ते बनाएगा, इसके अंदर ज़्यादा जेल बनेगा। बहुत ज़्यादा पत्ते रहेंगे तो फिर पत्ते सारे पतले पतले ही निकल करके आएंगे, क्योंकि जो खाना है वो सारे पत्तों में बराबर फैलेगा। जैसे कि आप मेरा देख रहे हो, ये सेम ही पॉट है, पॉट का जो साइज़ है वो सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही एलोवेरा मोटी निकल करके आ रही है। पत्ते भी ज़्यादा मोटे हैं क्योंकि इसमें एलोवेरा की जो पत्ते हैं वो कम है। तो ये जो ट्रिक है ना, वो आपको खुद से ही समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एलोवेरा का पौधा ग्रोथ ही नहीं करता है, यानी हमने जैसा लगाया था वैसे ही 2-4 पत्ते इसके अंदर पड़े हुए हैं, नए पत्ते ये निकाल ही नहीं रहा है। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपका एलोवेरा सर्दियों में भी बहुत सारे नए पप्स निकालेगा, बहुत सारी नए पत्ते निकालेगा। और एक बार आप एलोवेरा का पौधा खरीद लोगे ना, तो ये एक ऐसा पौधा है जिसको बार बार खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये तो सैकड़ों पौधे खुद से ही तैयार कर लेता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का आखिरी जो पॉइंट है वो है हमारा फर्टिलाइज़र। सर्दियों में आपको एलोवेरा को कैसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि आपका एलोवेरा ग्रोथ भी करता रहे और नए पत्ते निकालता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर के अंदर नीम की खली का पाउडर है, आपके पास बहुत सारे पौधे हैं, नीम खली का पाउडर आपके पास रखा हुआ है, तो सर्दियों में आप थोड़ा थोड़ा नीम खली का जो पाउडर है वो अपने एलोवेरा के पौधे को ज़रूर दे दो। क्योंकि ये जो नीम खली का पाउडर है ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। ये पौधे को सारा न्यूट्रिशन तो देता ही है, साथ में इसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो होती है फंगस और कीड़े को ख़त्म करने का। क्योंकि जो सर्दियां हैं, सर्दियों में एलोवेरा डॉर्मेंट स्टेज में जाता है, जैसे कि ऑफ सीजन जाता है, ऐसे में जड़ों के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपके पास नीम खली का पाउडर है तो 1-2 चम्मच अपने पौधे में ज़रूर से डाल दो। मान लीजिए कि आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो फिर आप अपने पौधों में हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में ख़राब होने की समस्या आ रही है और आपके पास कोई भी चीज़ घर में नहीं है, जैसे कि नीम खली का पाउडर नहीं है, तो ये हल्दी का पाउडर एक नेचुरल फंगीसाइड का काम करता है। और मिट्टी को सबसे पहले आप सुखाओ, पानी देना बंद कर दो, कभी भी आपका एलोवेरा ख़राब नहीं होगा। इसके बाद जो मैं 2 खाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है आपके एलोवेरा के पौधे के लिए। अगर आपके पौधे में नए पत्तों के आने की कमी बनी हुई है, आपका पौधा ग्रोथ ही नहीं लेता है, तो फिर जो खाद मैं आपको बता रही हूँ उसमें से कोई भी एक आप अपने पौधे के अंदर दो, आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से नए पप्स निकाले। पत्ते ज़्यादा मोटे और जेल से भरे हुए होंगे। तो ये 2 फर्टिलाइज़र क्या है फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है ये कमाल का होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। कुछ भी आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा खाना नहीं मांगता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इसको नहीं होती है। महीने 1.5 महीने में कोई भी एक खाद आप इसको दे दोगे, ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। लेकिन इसकी केयर का ध्यान आपको रखना है। जो चीज़ें मैंने बताई है वही चीज़ें आपके पौधे को ख़राब करती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर जो खाद है ये आपको आसानी से आपके घर के किचन में मिल जाएगा। ये जो आप सफ़ेद रंग की चीज़ देख रहे हैं ये है अंडे का छिलका। मैंने इस पॉट में इसको डालना है तो फिर मैंने लिया है सिर्फ एक अंडे का छिलका, जिसको मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया है, हाथ से ही तोड़ लिया है मोटा मोटा। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है आधा चम्मच चाय की पत्ती। अब इन दोनों को ही मिला करके मात्र महीने में एक बार आपको देना है। ये बहुत ही स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। एलोवेरा को बस आप ऐसा खाद दे दो जो धीरे धीरे इसकी जड़ों में असर दिखाए और आपके पौधे में बहुत सारे नए पत्ते निकल करके आएंगे। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो अंडे के छिलके का पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से देते हैं तो ये पौधे की मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और ड्रेनेज को भी बढ़ाता है। जब आप अंडे के छिलके का चूरा बनाकर देते हो तो इससे मिट्टी की ड्रेनेज भी बहुत अच्छी हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ज़्यादा पोरस होती है, जैसे जैसे ये अंडे का छिलका और चाय की पत्ती आपके पौधे की मिट्टी में डिकम्पोज होगा।
तो इस तरीके से इस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नए पत्ते और पप्स ले सकते हैं। अगर आप में से कोई है जो अंडे का इस्तेमाल अपने पौधे में नहीं करता या अंडे नहीं खाता है, अंडे पौधे के अंदर नहीं डालना चाहता है, तो फिर आप कौन सा वो होममेड खाद है जो इस समय एलोवेरा को दे देंगे, तो ये भी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, यानी सीधे आपके पौधे के अंदर असर नहीं डालता। ये धीरे धीरे आपके पौधे की मिट्टी को फर्टाइल बनाएगा और बहुत ही सुंदर हरे पत्ते निकल करके आएंगे, बहुत ही तेज़ी से नए पत्ते निकल करके आएंगे। इस खाद को भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये एक गर्म खाद है जो कि सर्दियों में आप लगभग सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है काली सरसों का पाउडर। आपको लेना है काली सरसों या फिर पीली सरसों। इसको आप ग्राइंडर मिक्सचर में डाल करके महीन सा कुछ पीस लो। और ये जो पाउडर है ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का, पोटाशियम का, फास्फोरस का, इसके साथ इसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन भी है। तो जो सारी चीज़ें हैं पौधे को चाहिए वो सभी की सभी इससे मिल जाएगी और ये धीरे धीरे काम करेगा। जैसे जैसे मिट्टी में डिकम्पोज होगा तो इसका जो असर है वो पौधे के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसकी मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, सिर्फ 1 चम्मच आपको देना है अगर पॉट बड़ा है। अगर आपका पॉट छोटा है तो बस फिर आधा चम्मच ही आप इसको दे दो और महीने में सिर्फ एक बार भी अगर आप इसको दे दोगे तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको केयर टिप्स बताए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। खाद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि पौधे के लिए केयर होता है। सही तरीके से पौधे की देखभाल करने से ही पौधा सुरक्षित रहता है, वरना आपकी जो गलतियां हैं, चाहे वो पानी देने की गलती है, चाहे खाद देने की गलती है, आपके पौधे को धीरे धीरे खराब कर देती है। अब कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ खाद दे दो और चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। खाद के साथ साथ ये केयर भी अगर आप अपने एलोवेरा पे करेंगे, पानी कंट्रोल में रखेंगे, मिट्टी की ड्रेनेज ठीक रखेंगे, सर्दी में कभी भी आपका एलोवेरा का पौधा खराब नहीं होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।